यदि कोई आपसे कहे कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है, तो संभव है आप उसे कल्पना समझकर टाल दें। लेकिन भारत के मध्य भाग में स्थित एक मध्यम आकार के शहर में एक ऐसा स्थान था जहां लोग जीवित तो रहते थे, पर धीरे धीरे इंसान होना भूल जाते थे। यह कहानी किसी भूत प्रेत या आत्मा की नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल गए थे और लौटे तो सही, लेकिन पहले जैसे कभी नहीं बन पाए। ये कहानी है वार्ड नंबर 7 की। अस्पताल, जो बाहर से सामान्य था, शहर की सीमाओं से थोड़ा बाहर एक पुराना सरकारी मानसिक चिकित्सालय स्थित था। जर्जर दीवारें, फीका रंग और हमेशा भरा हुआ परिसर। अस्पताल में कई वार्ड थे, लेकिन एक वार्ड ऐसा था इसका नाम सुनते ही स्टाफ के चेहरों पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। वो था वार्ड नंबर 7। कागजों में ये वार्ड अत्यधिक जोखिम वाले रोगियों के लिए बताया गया था, परंतु अनौपचारिक रूप से अस्पताल के कर्मचारी फुसफुसाकर कहते थे, जो वार्ड 7 में गया वो वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटा। इस कहानी की शुरुआत होती है नर्स अंजलि वर्मा से। उम्र 24 वर्ष, पहली सरकारी नियुक्ति और पहली ही रात नाइट ड्यूटी। उसे जिस स्थान पर ड्यूटी दी गई वो था वार्ड नंबर 7। वरिष्ठ नर्स ने बस इतना कहा, ज्यादा बात मत करना और अगर कोई आवाज सुनाई दे तो अनदेखा कर देना। अंजलि को यह सलाह एक मजाक जैसी लगी। अजीब खामोशी। वार्ड 7 में कुल 12 मरीज थे। सब शांत, कुछ ज्यादा ही शांत। अंजलि ने एक बात तुरंत नोटिस की, किसी भी बिस्तर के पास कॉलिंग बेल नहीं लगी थी। रात के ठीक 2:15 पर अंजलि ने एक धीमी आवाज सुनी, दीदी। वो घबरा कर पलटी। एक मरीज बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसके होंठ हिले तक नहीं। फिर वही आवाज आई, दीदी, पानी। मरीज बस उसे देख रहा था, मुंह बंद, आवाज मौजूद। अंजलि का गला सूख गया। आने वाली रातों में अंजलि ने कुछ बातें नोटिस की। कोई भी मरीज बोल नहीं सकता था, पर सभी सुन सकते थे। रात भर सभी की आंखें खुली रहती थीं। और सुबह सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। एक दिन एक मरीज ने कागज पर लिखा, हम बोल नहीं सकते। डॉक्टर ने इसे कहा सिलेक्टिव म्यूटिज्म, पर अंजलि जानती थी ये बीमारी नहीं थी। सच जो फाइलों में बंद था। एक रात अंजलि ने स्टोर रूम में पुरानी फाइलें देखीं। वार्ड 7 का पुराना नाम था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वार्ड। फाइलों में दर्ज था, मरीजों पर संवेदी वंचना प्रयोग किए गए थे। हफ्तों तक उन्हें बोलने से रोका गया, ध्वनि निरोधक कमरों में रखा गया और एक पंक्ति, यदि किसी से आवाज छीन ली जाए
तो मस्तिष्क स्वयं चुप रहना सीख लेता है। इसे पढ़कर अंजलि के हाथ कांपने लगे। वार्ड को कागजों में बंद कर दिया गया था, पर मरीज वहीं छोड़ दिए गए थे। उसी रात अस्पताल की बिजली चली गई। आपातकालीन रोशनी में वार्ड नंबर 7 अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक सभी मरीज एक साथ खड़े हो गए। किसी का मुंह नहीं खुला, लेकिन पूरा वार्ड गूंज उठा। हमें हमारी आवाज वापस चाहिए। अंजलि चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला भी जाम हो गया। तभी उसे समझ आया, वार्ड 7 आवाज नहीं छीनता, वो छीनता है बोलने की आदत, बोलने की हिम्मत। अगली सुबह वार्ड नंबर 7 को आधिकारिक रूप से सील कर दिया गया। कारण लिखा गया, संरचनात्मक खामियां। अंजलि ने नौकरी छोड़ दी। आज भी वो बोल सकती है, लेकिन रात को सोते समय वो रेडियो जरूर चालू रखती है। उसका कहना है, अगर मैं आवाज बंद कर दूं, तो शायद मैं भी वार्ड नंबर 7 का हिस्सा बन जाऊं। कुछ जगहें भूतों से नहीं मारती, कुछ जगहें धीरे धीरे इंसान होना छीन लेती हैं।